नीचे कह रहे हैं जेल में पैदा हुए हो, कष्ट में पैदा हुए हो, और अगर जेल में किसी तरह जीवन को बर्दाश्त करना है तो जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। दो लोग थे, दोनों बिल्कुल प्यास से मर रहे थे। पानी कहीं रखा हुआ था, एक उससे कई किलोमीटर दूर रह गया और एक उससे बस 4 मीटर के फासले पर पहुंचकर मरा। बताओ दोनों में से बेहतर स्थिति किसकी? मुक्ति आखिरी ही बात नहीं है, वो सब कुछ है। जब कृष्ण कहते हैं कि तितिक्षस्व, तो वो कहते हैं मुक्ति के लिए सहो। लोग आते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, हाँ जी आप कौन से भगवान में मानते हैं, जी आप कौन से देवता में मानते हैं। दर्शन कहता है मुझे देखना है, मुझे जानना है, और भारत कहता है मुझे विश्वास करना है। और जो जानने समझने निकले उसको बोल दो ये तो नास्तिक है, ये तो सवाल करता है, तो पूछता है। गीता का मर्म समझिए, गीता एक दर्शन का शास्त्र है। सर नमस्ते जी सर, मेरा प्रश्न अध्याय 2 श्लोक 14 से है। सर इस श्लोक में अर्जुन जी को श्री कृष्ण प्रतीक्षा दर्शाने को कह रहे हैं, सही काम में सहने को कह रहे हैं। जैसे आपने कहा भी था इसमें, अर्जुन बहो नहीं सहो। मैं एक फ्रेडरिक नित्से का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उनका एक कोट आया था, उसमें कह रहे हैं वो, टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड सम मीनिंग इन दी सफरिंग। सर जैसे नित्से जी जर्मनी के महानतम दार्शनिकों में से एक रहे, और अंतिम दौर में सर वो पागल भी हो गए थे, मतलब मानसिक रूप से अस्थिर हो गए थे, मतलब इतना उन्होंने झेला। और आपको भी पता है सर, आप बहुत मतलब वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में बोला है सर आपने, जैसे 10 स्पोक जरतु शास्त्र उन्होंने लिखी। तो सर मेरा यह प्रश्न ये है कि इन दोनों बातों में जो सही काम सहने के लिए जो बात कही गई है, वो क्या समान है या इनमें कोई अंतर है? देखो, अंतर ये है कि नीचे कह रहे हैं कि अधिक से अधिक सर्वाइवल हो सकता है। टू सर्वाइव इज टू फाइंड मीनिंग इन सफरिंग। ये उनके वचन है। लाइफ इज सफरिंग, टू लिव इज टू सफर, एंड टू सर्वाइव इज टू फाइंड मीनिंग इन द। तो बहुत अच्छी, बहुत आगे की एकदम ऊंची बात बोल रहे हैं कि अर्थ होना चाहिए। अर्थ को ही पर्पस भी बोलते हैं, उद्देश्य। ठीक है, होना चाहिए जीवन में, लेकिन जो उच्चतम हो सकता है बिल्कुल उससे थोड़ा एक तल नीचे की ही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे करोगे तो सरवाइव कर ले जाओगे, नहीं तो जीवन खा जाता है। जो बात कृष्ण कह रहे हैं वो सर्वाइवल तक सीमित नहीं है, वो सर्वाइवल से आगे जाती है, वो सर्वाइवल से भी मुक्त हो जाने की बात है। नीचे कह रहे हैं जेल में पैदा हुए हो, कष्ट में पैदा हुए हो, और अगर जेल में किसी तरह जीवन को बर्दाश्त करना है तो जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। कृष्ण ने सीधे सीधे वो अर्थ बता ही दिया है, और वो अर्थ ऐसा बताया है कि वो तुम्हें फिर जेल में रहने नहीं देगा, कारागार से आपको बाहर ही निकाल देगा। नीचे कह रहे हैं, शुरुआत दोनों एक जगह से करते हैं कि जीवन दुख है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन को देखना शुरू करेगा, अगर उसमें थोड़ी भी प्रतिभा है, क्षमता है और नेक नियति है, इरादा साफ है, तो शुरुआत तो यहीं से करेगा कि हर आदमी है तो दुखी ही।
तो नीचे भी वहीं से शुरू करते हैं, वेदांत भी वहीं से शुरू करता है, माने कृष्ण भी वहीं से शुरू करते हैं। पर नीचे कह रहे हैं कि ये जो दुख का सागर है इसको पार नहीं करा जा सकता। हाँ, अपने लिए स्थितियां ऐसी बनाई जा सकती हैं कि जीवन को किसी तरह झेला जा सके, सर्वाइवल। कृष्ण कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। वो कह रहे नहीं, जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, आगे निकल सकते हो जीवन से, मुक्ति संभव है। और वो मुक्ति ऐसी है कि फिर उसमें आप सर्वाइवल की परवाह नहीं करते। तो ऋषि कहते हैं, मेरे से अष्टावक्र ही हैं, कहते हैं कि अगले 400 साल का मेरा जीवन हो, मैं मजे में जी लूंगा, और अगर अगले पल मुझे मृत गिर पड़ना हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये जीवन मुक्ति है। अगर अभी प्रारब्ध मुझे 400 साल और चलाता है तो भी मुझे कोई समस्या नहीं, और अगर अगले ही पल मुझे गिर पड़ना है तो भी मुझे कोई समस्या नहीं। ये सर्वाइवल से भी मुक्ति मिल गई। लंबा है सर्वाइवल तो भी नहीं फर्क पड़ता, और एकदम नहीं है तो भी नहीं फर्क पड़ता। और ये जो आखिरी मुक्ति है ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। नीचे अपने जीवन काल में भी आनंदित थोड़े ही रह पाए थे, भीतर से आनंदित नहीं रह पाए थे, और जगत से उनको बहुत सम्मान नहीं मिला था। अपने आखिरी लगभग 10 साल उन्होंने एकदम बेहोशी की स्थिति में बिताए थे। मेरे ख्याल उनकी बहन थी जो उनकी देखभाल करती थी, और वो एकदम पड़े रहते थे। बहुत विचित्र बात है, लेकिन नीचे को प्रसिद्धि दिलाने में जानते हो हाथ किसका रहा है? नाजियों का। उसका नतीजा ये निकला कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए थे, जिसमें देखा गया था कि किन किन लोगों की वजह से ये विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें अब नीचे को मरे तब तक कई दशक बीत चुके थे, लेकिन उसमें नीचे का भी नाम लिखा गया कि ये ना होते तो नाजी पार्टी को उसकी विचारधारा भी ना मिलती, जब न मिलती तो फिर वो इतने जुल्म भी ना कर पाते। खैर वो थोड़ा अलग बात है। पर मुक्ति आखिरी ही बात नहीं है, वो सब कुछ है। उससे अगर आप थोड़ा भी चूक गए तो आपकी पूरी यात्रा ही बेकार गई। दो लोग थे, दोनों बिल्कुल प्यास से मर रहे थे, पानी कहीं रखा हुआ था, एक उससे कई किलोमीटर दूर रह गया, और एक उससे बस 4 मीटर के फासले पर पहुंचकर मरा। बताओ दोनों में से बेहतर स्थिति किसकी? किसी की नहीं। यही बात मुक्ति की है। आप उससे बहुत ही दूर रह गए और आप उसके बहुत निकट पहुंचे और फिर भी स्पर्श नहीं कर पाए। तो जो हमारे सब पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, बड़े प्रतिभावान, बड़ी उनकी गहरी मेधा, ऐसा उनका गहन विचार, लेकिन जब तक सीधे सीधे लिबरेशन फ्रॉम द सेल्फ की बात ना हो, फिर आपने जितनी भी बात करी है वो बहुत अच्छी, बहुत ऊंची होकर भी एकदम कुछ नहीं रह जाती है। समझ में आ रही है बात?
जब कृष्ण कहते हैं कि तितिक्षस्व, तो वो कहते हैं मुक्ति के लिए सहो। और जब नीचे कहते हैं कि सहो, तो कहते हैं सहो ताकि जीना किसी तरह बर्दाश्त किया जा सके। कहिए। सर मुझे मुझे ये सर, जैसे आप समझाए सर, मुझे यही समझ में आ रहा है वेदांत सर इसी इसी तरह से मतलब एडवांस है वेस्टर्न। जैसे सर मैंने फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ सर, तो मुझे वेदांत से इसी रूप में आगे दिखता है कि वो आत्मा की बात कर पाता है सर। मतलब ये पूरी तरह से मतलब सेल्फ की जो आप बता रहे हैं सर, वो माइंड और बॉडी में जाके ही मतलब, इसीलिए हम देखते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी में सर सभी मतलब सफरिंग वो मतलब माइंड से, और इसीलिए साइकोसिस और वो सारी चीजें, कॉल जूंग, मतलब ये सभी के साथ वही समस्या हुई। लेकिन सर वेदांत इसीलिए मतलब बहुत आगे की चीज लगी मुझे सर। नहीं, आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि वहाँ साइकोसिस वगैरह है, लेकिन आप ये भी मत कह दीजिएगा कि ईस्टर्न फिलॉसफी वेदांत है। जी वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं, जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तो हम अपने आप को ये समझा लेते हैं कि जैसे ईस्ट में वेदांत हो। नहीं, वेदांत भी वेस्ट में ही है। ईस्ट में यहाँ वेदांत को कौन मूल्य दे रहा है? वेदांत को भी जो मूल्य मिला है ना, ये बात हमें बुरी लगेगी, अखरेगी, दुख भी होगा, होना चाहिए, लेकिन वेदांत को भी जो मूल्य मिला है वो पश्चिम में ही ज्यादा मिला है। भारत में तो दर्शन के नाम पर न जाने क्या चलता है। भारत को तो दर्शन की जरूरत ही नहीं है। दर्शन कहता है मुझे देखना है, मुझे जानना है, और भारत कहता है मुझे विश्वास करना है। अरे जब तुम्हें विश्वास करना है तो तुम्हें कुछ देखने की क्या जरूरत है, ऐसे ही विश्वास कर लो। तो भारतीय दार्शनिक नहीं होता, भारतीय क्या होता है? विश्वासी होता है। हमारे पास जिज्ञासा नहीं होता, हमारे पास मान्यता होती है। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। लोग आते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, हाँ जी आप कौन से भगवान में मानते हैं, जी आप कौन से देवता में मानते हैं। यहाँ जानने की कौन बात करता है, यहाँ दर्शन की कौन बात करता है? ऐसा होता है क्या दो लोग मिलते हैं और पूछते हो कि आप कौन से दर्शन के अनुयायी हैं? ऐसा होता है क्या? होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ये जरूर होगा कि दो लोग मिलेंगे तो अपनी मान्यताओं का आदान प्रदान करेंगे। बोलेंगे मैं तो देखिए शिरडी गया था, शिरडी के साईं बाबा। बोलेंगे अरे नहीं नहीं, मैं तो वैष्णो देवी गया था, शेरा वाली माँ। अब ये तो मान्यताएं हैं ना, दर्शन कहाँ है? भारत में दर्शन कहाँ है? यहाँ तो ये है कि अपने अपने पसंदीदा विश्वास हैं। आपने अपना विश्वास चुन लिया, आपने अपना विश्वास चुन लिया, सब अपने अपने विश्वास चुन के बैठे हैं। यहाँ जानने समझने की किसकी इच्छा है? और जो जानने समझने निकले उसको बोल दो ये तो नास्तिक है। ये तो सवाल करता है, तो पूछता है, पूछा थोड़ी जाता है, माना जाता है। तो आप वेदांत बनाम नीत्शे बोले वहां तक ठीक है, पर वेदांत बनाम नीत्शे को आप ईस्ट बनाम वेस्ट मत बना दीजिएगा, क्योंकि ईस्ट ने वेदांत को नहीं कराया स्वीकार। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन जो बात है वो कह देता हूं। पूरब ने वेदांत को स्वीकार नहीं करा है। हमने पता नहीं क्या क्या और है जो स्वीकार कर रखा है। प्रणाम आचार्य जी। हम्म।
आचार्य जी, अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है और उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त की है। इससे क्या तात्पर्य है? अब सोते होंगे और क्या। आचार्य जी, हम तो सो जाते हैं। सत्र में पिछली बार भी नींद आ गई थी। अरे मुझे भी आती है, तो उसमें कौन सी अनोखी बात हो गई। अ, आचार्य जी, लेकिन सत्र जारी है और चलते चलते आ जाती है ये बात, कछोटती है। तो सवाल पूछ लिया करिए ना बीच में, जब नींद आए तो हाथ उठाओ। हम्म। इसमें कोई बहुत गूढ़ मुझे भाव नहीं लग रहा कि अर्जुन को गुडाकेश क्यों बोलते हैं। लगभग उसी कारण से जिस कारण से इंद्रिय जित बोला जा सकता है, इंद्रियों को जीत लिया। कोई विशेष उसमें महत्व की बात नहीं है। योद्धा थे, अभ्यास करना पड़ता होगा, श्रम देना है, बहुत घंटे लगाने पड़ते हैं, ज्यादा देर तक जगे रहते होंगे तो ये नाम दे दिया गया। भीम वगैरह खा पी के जल्दी सो जाते होंगे। नींद शारीरिक भर नहीं होती। शरीर उपकरण होता है ना। शरीर तो किसी के कहने पर चलता है ना। हर उपकरण किसी के हाथ में चलता है ना। शरीर भी उपकरण है, शरीर को चलाने वाला कौन है? उसी को अहम बोलते हैं, है ना। वही हमारा राजा है, तो वही शरीर को भी चलाता है हमारे। तो वो जब देखता है कि उसके ऊपर खतरा आ रहा है, तो वो शरीर को बंद कर देता है, क्योंकि खतरा शरीर के माध्यम से ही तो आ रहा है ना। आप अपने घर के शयन कक्ष में हैं और आपको दिखने लग गया सीसीटीवी से कि बाहर से कोई हमला करने आ रहा है, तो आप क्या करते हो? आप जो मुख्य द्वार है, अपना मेन गेट, उसको बंद करते हो ना। आप अंदर हो, लेकिन बंद किसको करते हो सबसे पहले? ये मेन गेट है। ये जो आंखें होती हैं क्या होती हैं? खिड़की। हाँ, ये मेन गेट हैं, इन्हीं से तो सब बाहर का प्रवेश करता है ना। तो हम अंदर बैठा हुआ है, वो जब देखता है बाहर से आ रही चीज खतरनाक है, तो खट से मेन गेट बंद करता है। तो जहां गीता हो और नींद आने लगे, उसका अर्थ शुभ भी है, अशुभ भी। शुभ ये है कि गीता अपना काम कर रही है, गीता अपना काम कर रही है। और अशुभ ये है कि जिस पर काम कर रही है गीता, वो चाहता नहीं कि गीता उस पर काम करे। देखिए, एक आध दफे नींद आ जाए, वो बात पूर्णतया शारीरिक हो सकती है शायद। या नींद की गोली ही खा ली, फिर तो महाज्ञानी को भी नींद आ जाएगी। हम उस स्थिति की बात नहीं कर रहे, पर अगर हर सत्र में नींद ही आने लग जाती है, तो इसका मतलब है मेन गेट बंद करा जा रहा है। जो भीतर वाला है, वो गीता से घबरा करके खट से मेन गेट बंद कर रहा है, कहीं घुस ना आए। जी आचार्य जी। आचार्य जी, आप अभी बता रहे थे शुभ भी है नींद का आना, ये कैसे? अगर सत्र अपना काम नहीं कर रहा होता तो नींद नहीं आती। खतरा प्रतीत होता है तभी ना दरवाजा बंद किया जाता है। जी 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 जी। तो माने खतरा है, जी माने गीता अपना काम कर रही है। हम्म। जी। आचार्य जी, जैसे अभी अपन आप बता रहे थे जनार्दन शब्द आया है, तो भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन कहा गया, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे? देखिए, गुडाकेश हो, जनार्दन हो, इन शब्दों में बहुत कुछ नहीं रखा हुआ है।
जो भाव है उस पर जाइए। जहां दर्शन है गीता का उस पर ध्यान दीजिए। बीच में कथाएं आएंगी, बहुत सारे नाम आएंगे और बातें आएंगी, लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया है, उन पर कम ध्यान दीजिए। गीता एक दर्शन का शास्त्र है। गीता क्या समझानी चाह रही है, और गीता ये नहीं समझाना चाह रही है कि मधुसूदन क्यों बोलते हैं, अच्छा जनार्दन क्यों बोलते हैं, अच्छा केशव क्यों बोलते हैं, अच्छा पार्थसारथी क्यों बोलते हैं। अब ऐसे तो विष्णु सहस्त्र नाम है, आप लेकर के सब नामों का अर्थ उससे क्या लोग करते हैं, उसका पाठ भी करते हैं, लेकिन गीता का मर्म समझिए। बिल्कुल आप ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा यहां पर तो पार्थ बोला अर्जुन को, और यहां पे फिर गुडाकेश बोल दिया, यहां पर परंतप बोल दिया, ये क्यों कर रहे हैं कृष्ण? उससे कोई बहुत लाभ होगा नहीं। ठीक है, तो जो दर्शन की बात है उसको पकड़िए। वही बात नित्य है, वही बात आपके साथ रह जानी है, काम आनी है।